कलीसिया है। अते जल अते वचन दे द्वारा पाक अते खालिस ठहराई हुई कलीसिया जो संगत है, उस कलीसिया में ना झूरी, ना कलंक, ना दाग, ना अशुद्धताई। उस संगत दे विच ना तो कोई चुरुड़ी है ते ना कोई दाग है, ना कोई कलंक है, ना कोई इल्जाम है। उस कलीसिया को यीशु की शरीर कहला जाते हैं। उस संगत नु यीशु दा शरीर दस्या जा रहा है। यीशु की शरीर मैं और आप है। यीशु दी देह मैं अते तुसी हां। यीशु की शरीर और कलीसियाएं, पवित्र कलीसिया को परमेश्वर बाड़ा लगाए। यीशु दी जो देह है, जो कलीसिया है, उस परमेश्वर ने उसनु बाड़ लाई हुई है। उस कलीसिया की नियम है, उस कलीसिया वास्ते कानून है। एक्लीसियाएं यूनानी शब्दों से कलीसियाएं या चर्च बुलाया जाते हैं। कलीसिया जो शब्द है, जो यूनानी शब्द के द्वारा जो एक कलीसिया या फिर एक चर्च या संगत सदी दी है। एक्लीसिया मींस द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। कलीसिया का मतलब है कि यीशु दी देह। चर्च के मतलब बिल्डिंग नहीं है। चर्च का मतलब एक कोई इमारत नहीं। चर्च की मतलब विश्वासियों का समूह। चर्च या कलीसिया का मतलब जो विश्वासियों का एक झुंड है। वो बिल्डिंग के अंदर आ सकते, वो एक इमारत दे विच आ सकती है, टेंट के अंदर आ सकते, पंडाल दे विच आ सकते हैं, खुला मैदान में आ सकते, अते खुले ग्राउंड दे विच आ सकते हैं, एक कमरे में भी आ सकते हैं, एक कमरे विच भी आ सकते हैं। यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले, यीशु दे पर भरोसा करने वाले और वचन पर जीवन बिताने वाले और परमेश्वर की लोगों की झुंड को चर्च कहते हैं। परमेश्वर दे पर विश्वास करने वाले या वचन अनुसार अपनी जिंदगी नु बनाने वाले या चलाने वाले नु कलीसिया या फिर सत्संग किया जाता है, संगत। और इस चर्च और कलीसियाएं परमेश्वर की वचन की प्रशासन पर जीवन बिताने वाले हो। कलीसिया है परमेश्वर दे वचन दे अनुसार, उस कानून अनुसार जिंदगी व्यतीत करने वाले हों। और पहले कलीसियाएं पेंतिकोस्त के दिन में स्थापना हुआ है। पहली जो संगत की स्थापना की गई पेंतिकोस्त के दिन स्थापना की गई। आज सारी दुनिया पेंतिकोस्त के दिन मना रहे हैं। आज का दिन पूरे संसार दे विच पेंतिकोस्त का दिन मनाया जा रहा है। पेंतिकोस्त की मतलब 50वां दिन है। अते पेंतिकोस्त का मतलब है जो 50वां दिन है। पेंतिकोस्त एक जात नहीं है। पेंतिकोस्त कोई जाति नहीं है। पेंतिकोस्त एक त्योहार है। पेंतिकोस्त एक पर्व, एक त्योहार है। 50वां दिन, 50वां दिन यहूदी लोग और उनको त्योहार मनाते थे, वो पर्व नु मनाते से, और उसको पेंतिकोस्त कहते हैं। उसनु पेंतिकोस्त आख्या जांदा। तो पेंतिकोस्त का दिन में, पेंतिकोस्त दे दिन यहाँ में इस्राएल के यरूशलेम में, इस्राएल दा जो यरूशलेम है, सारी दुनिया से लोग इकट्ठे हुआ था। पूरे संसार तो लोग उथे जमा हुए थे। वहाँ 120 लोग यीशु मसीह के शिष्य लोग, यीशु की संग चलने वाले लोग, 120 लोग ऊपरली कोठरी पे प्रार्थना कर रहे थे। जो यीशु दे नाल चलन वाले, जो यीशु दे शागिर्द या यीशु दे लोग जो सी 120 जन मरकुस दे महल ऊपरली कोठरी दे विच बैठ के वो दुआ कर रहे सी। लगभग 16 दिन प्रार्थना कर रहे थे। लगातार 16 दिन वो दुआ करते रहे। बाइबल में ये नहीं लिखा 16 दिन प्रार्थना कर रहे थे। बाणी से ये नहीं लिखा कि 16 दिन दुआ करते रहे, लेकिन इतिहास कहते हैं इन शिष्य लोग 16 दिन उपवास में प्रार्थना में रहे। पर इतिहास जो आखता है कि जो चेले सी 16 दिन व्रत दे प्रार्थना दे दौरान रहे, और उस दिन बड़े आंधी और तूफान की समान एक बड़े झनझनाहट की आवाज आए। एक हनेरी दी तूफान दी तरह, एक बड़ा एक भूकंप दी तरह, एक जमीन हिलन दी तरह एक महसूस उन्होंने होया। और तुरंत बहुत बड़ी एक आंधी की समान भूचाल आए। एक हनेरी दी तरह एक उथे भूचाल उस जगह दे विच आ गया। 120 लोग प्रार्थना करने वाले थे, उन पर पवित्र आत्मा आग फटी हुई जीप की समान उतरे। 120 लोग जेड़े उस जगह दे विच प्रार्थना दे विच विराजमान सी, उन्हां दे ऊपर अग दियां जीपां फटदियां होइयां नजर आईयां। और अन्य भाषा बोलने लगे, और वो गैर जुबान दे विच बोलना शुरू कर, अन्य भाषा में बोलने लगे, गैर जुबान दे विच बोल रहे हैं। उस दिन परमेश्वर की सामर्थ वहां पे उतरे हैं। उस दिन परमेश्वर की शक्ति उस जगह दे विच जाहिर हो गई। दिन से पूरी दुनिया में ये सामर्थ फैल गए। उस दिन तो पूरे संसार दे विच शक्ति फैल गई। पेंतिकोस्त के दिन में उतरा हुआ पवित्र आत्मा है। पेंतिकोस्त दे दिन जो उतरा या पाखरू आज हमारे बीच में है, वो आज साडे विचकार है। बाइबल कहते हैं वाणी आखदी है जब तक
कलीसिया उठा लिया नहीं जाएंगे, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਗਤ ਚੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ, जब तक यीशु की दूसरी आगमन नहीं होंगे, ਜਦੋਂ तक यीशु ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਆਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, तब तक पवित्र आत्मा इस धरती पर रहेंगे। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਖਰੂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ ਰਹੇਗਾ। पवित्र आत्मा इस धरती पर क्यों आए? ਪਾਖਰੂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? यीशु ने जाकर पिता से विनती की, यीशु ने जाके बाप अगे निवेदन किया, पिता अपनी लोग विश्वासियां मैंने खून देकर मुंह लिया हुआ लोग वो कमजोर ना हो, उन्हें ताकत दे, उन्हें शक्ति दे, उन्हें कॉन्फिडेंस दे, उन्हें कंफर्ट करने के लिए आत्मा दिया जाए। ਅਤੇ ਯीशु ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਲੇਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਹਿੰਮਤ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਂ ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਤੂੰ ਉਸ ਰੂਹ ਨੂੰ ਕੱਲ ਦੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ। तो पेंटिकोस के दिन में आत्मा आए, ਉਹ 35 ਕੋਸ ਦੇ ਦਿਨ रूह आ गया, उस दिन से कलीसिया मजबूत हो गए। उस दिन तो कलीसिया तकड़ी हो गई। ये पवित्र कलीसिया क्या है? ये जो पाक संगत की है, पवित्र कलीसिया को कोई नाम नहीं है, पाक संगत का कोई नाम नहीं है। पवित्र कलीसिया के नाम है प्रभु की कलीसियाएं। पाक संगत का नाम जो प्रभु की संगत है, लोगों ने अपना अपना नाम डाल देते हैं, लोग अपने अपने नाम उसनु दे रहे हैं, लेकिन परमेश्वर ने यीशु मसीह लहू से खरीदा हुआ, मूल लिया हुआ पवित्र कलीसिया खोने में और आप हैं। ਅਤੇ ਜਿਸ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯीशु ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਾਕ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਦੇ ਕੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਿਆ, ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੈਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ। और कलीसिया से प्रभु चाहते हैं और प्रतिदिन कलीसिया स्ट्रॉन्ग, मजबूत और तेजस्वी कलीसिया हो जाए। परमेश्वर संगत कलीसिया ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਦਲੇਰ ਅਤੇ ਤਕੜੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏ। यहाँ पे लिखा यीशु ऐसा एक कलीसिया स्थापना किया, ना झुरी, ना कलंक, ना अशुद्धताई, ना दाग है। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਯीशु ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਝੁਰੜੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਦਾਗ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕਲੰਕ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਤੇ। वचन के द्वारा, जल के द्वारा शुद्ध किया हुआ कलीसिया है। ਅਤੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਲੀਸਿया। और आज यहाँ जितनी कलीसियाएं, जितने लोग बैठे हैं, मैं आपसे विनती है, प्रार्थना है, आपसे वचन के द्वारा उत्साहित करना चाहते, प्रतिदिन यीशु में, पवित्र आत्मा में, बल में, पवित्रदाई में बढ़ते जाएं। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਲ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਪਾਖਰੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ ਜਾਓ। प्रभु अपनी कलीसिया से चाहते हैं, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ प्रतिदिन इस कलीसिया बढ़ते ਕਿ जाए। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਹ ਕਲੀਸਿया ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏ। पेंटिकोस के दिन में 35 ਕੋਸ ਦੇ ਦਿਨ 120 लोग थे। 120 ਲੋਕ ਸੀ। उस दिन बड़ा बोल्ड के साथ पत्रस प्रचार की। ਅਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਬੜੇ ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। पत्रस के प्रचार में ਪਤਰਸ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 3000 लोग मन फिरे 3000 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਨ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰ और ਲਿਆ। सारे शिष्य लोग मिलकर इन 3000 को बपतिस्मा देकर यीशु की कलीसिया के साथ जोड़ दी। ਅਤੇ ਜੋ 12 ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ 3000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇ ਕੇ ਯीशु ਮਸੀਹ ਦੀ ਜੋ ਕਲੀਸਿया ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ। और उसके बाद कलीसिया बढ़ गए, फिर 5000 हो गए। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ 5000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈ। उसके बाद 7000 हो ਉਸ गए। ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7000 ਹੋ ਗਏ। प्रतिदिन कलीसिया बढ़ते, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੰਗਤ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, जैसे बठिंडे की कलीसिया बढ़ रहे हैं। ਜਿਵੇਂ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। परमेश्वर की हालेलुया। रहम है, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਇਆ ਹੈ, परमेश्वर की दया है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਹੈ। प्रतिदिन कलीसिया बढ़ रही है, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੰਗਤ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। प्रतिदिन नए लोग मसीह में आ रहे हैं, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। प्रतिदिन लोग तौबा कर रहे हैं। ਲੋਕ ਰੋਜ਼ ਮਨ ਫਿਰਾ ਰਹੇ ਹੈ। कल का दिन बहुत सारे लोग बपतिस्मा ली ਕੱਲ ਦੇ ਦਿਨ ਬਥੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ और प्रतिदिन कलीसिया को प्रभु बढ़ा रहे हैं। ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। केवल बठिंडा में नहीं, ਕੱਲੇ ਬਠਿੰਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ, इस धरती के हर एक जगह पर परमेश्वर प्रतिदिन कलीसिया बढ़ा रहे हैं। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਇੱਕ ਖੂੰਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। और इस कलीसिया से प्रभु अपना जीवन, अपना प्राण देकर यीशु ने मूल्य दी हुई
कलीसिया है, इस कलीसिया से आपसे प्रभु प्रेम रखते हैं। इस कलीसिया ਨੂੰ ਜੋ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਬਚਾ ਲਿਆ ਜਾਂ ਛੁਡਾ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਯੀਸ਼ੂ ਜੋ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। उस कलीसिया की इंग्लिश शब्द है चर्च, ਉਸ ਕਲੀਸਿया ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚਰਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, और अनदर ट्रांसलेशन में कह सकते हैं बॉडी ऑफ क्राइस्ट। ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੇ ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੀ ਜੋ ਦੇਹ, ਯੀਸ਼ੂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ये मुझे और आपको कुछ होते हैं, यीशु की शरीर को होते हैं। ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। यदि आपको तकलीफ है, आप दर्द में हैं, आप प्रॉब्लम में हैं, समझ लो यीशु की देह में समस्या हो। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਦਰਦ ਵਿੱਚੋਂ, ਪੀੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਉਸ ਪੀੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। आपसे एक बिंदी है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਵੇਦਨ ਹੈ, आप एक दूसरे को प्रेम करें, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, दूसरे को आरोप लगाने वाला ना हो, ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਾ ਹੋਵੋ, दूसरे पर दोष लगाने वाले ना हो। ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਾ यदि ਹੋਵੋ। आप इस तरह करेगा तो ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ बाइबल के अनुसार ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ यीशु की शरीर को दोष लगा रहे हैं। ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। वचन कहते हैं ਬਾਣੀ ਆਖਦੀ हम ਹੈ यीशु मसीह में एक ही शरीर है, ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੇਹ ਹਾਂ, यीशु में एक ही खून है। ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਹੂ ਹੈ। जैसे यीशु की शरीर ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੀ ਦੇਹ, में और आप उस शरीर की कई अंग हैं, ਮੈਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸੇ ਆ, और हम शरीर के कई अंग है, एक ही शरीर यीशु की शरीर है, ਅਤੇ ਉਹ ਯੀਸ਼ੂ ਦੀ ਜੋ ਦੇਹ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦੇਹ ਹੈ, ਉਹ ਯੀਸ਼ੂ ਦੀ ਹੈ। और इसकी शरीर हजारों लाखों के हिसाब से बढ़ने जा रहे हैं। ਅਤੇ ਜੋ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਦੇਹ ਹੈ, ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। मुझे और आपको इस कलीसिया की मेंबर क्यों बनाए? ਇਸ ਸੰਗਤ ਦਾ सदस्य ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ? मेरे और आपके द्वारा कलीसिया में उन्नति आ जाए, ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਲੀਸਿया ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਏ, प्रभु की सेवा में बढ़ते जाए, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੇ ਜਾਈਏ, प्रभु की सेवा में फ्लोरिशनेस आ जाए, बढ़ते ਅਤੇ जाए। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਜੋ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਆਕਾਸ਼ੀ ਬਰਕਤ ਹੋ ਜਾਏ। केवल हम संडे टू संडे चर्च जाने वाला ना हो। ਇਹ ਨਾ ਹੋਈਏ ਕਿ ਕੱਲੇ ਰਵਿਵਾਰ ਤੇ ਰਵਿਵਾਰ ਹੀ ਚਰਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਈਏ। मैं कई मसीहों को जानते हैं, ਮੈਂ ਕਈ ਮਸੀਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, उन्हें केवल संडे टू संडे प्रभु के साथ रिलेशन है। ਉਹ ਕੱਲੇ ਐਤਵਾਰ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। मंडे टू सैटरडे मालूम नहीं कहाँ पे हैं। ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੱਕ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। यदि आप यीशु की शरीर है, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੀ ਦੇਹ ਹੋ, संडे छोड़ के मंडे भी आप यीशु की शरीर है, ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਸੋਮਵਾਰ ਵੀ ਯੀਸ਼ੂ ਦੀ ਦੇਹ ਹੋ, मंगलवार को भी शरीर है, ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਹ ਹੋ, बुधवार को भी शरीर है, ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਹ ਹੋ, वीरवार को भी शरीर है, ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਹ ਹੋ, शुक्रवार भी शरीर है, शुक्रवार भी देह हो। शनिवार के दिन कोई दोष नहीं, अच्छा दिन है, शनिवार भी आपका शरीर यीशु की शरीर है। शनिवार ਦੇ ਦਿਨ ਵੀ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, शनिवार ਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਯੀਸ਼ੂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੀ ਹੈ। ऐसा कोई दिन नहीं है स्पेशलिटी। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇष ਹੋਵੇ। एतवार का दिन यीशु मुर्दों से जी उठते हुए समय हम इस दिन को मानते हैं पवित्र दिन, और उस दिन प्रभु के लिए केवल स्तुति, प्रार्थना, आराधना के लिए अलग की है। ਇਹ ਰਵਿਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਜੋ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਬਸ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ ਸਤੁਤੀ, ਆਰਾਧਨਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜੋ ਦਿਨ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। बाकी दिन ये ना सोचो आप चुप रहे, ਬਾਕੀ ਦਿਨ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ जैसे ਰਹੀਏ। इतवार की आराधना है, ਜਿਵੇਂ ਰਵਿਵਾਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ, जैसे इतवार की प्रार्थना है, ਜਿਵੇਂ ਰਵਿਵਾਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ, प्रतिदिन प्रार्थना करते रहे, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, प्रतिदिन प्रभु के साथ जुड़े रहे, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ, प्रतिदिन यीशु में रहे, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ, प्रतिदिन यीशु मसीह की संग रहना है, ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, प्रतिदिन यीशु में रहना है, ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, प्रतिदिन यीशु की चर्च में, यीशु की सभा में रहना है, ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਯੀਸ਼ੂ ਦੀ ਕਲੀਸਿया ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, प्रतिदिन यीशु मसीह की संग चलना ਅਤੇ है। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। और वचन कहते हैं, ਬਾਣੀ ਆਖਦੀ ਹੈ, और यीशु ने कहा मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ और ਕਰਾਂਗਾ, अथोलों की फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। ਅਤੇ ਪਾਤਾਲ ਦੇ ਫਾਟਕਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। प्रभु की कलीसिया में
और अथोलो के फाटक प्रबल नहीं हो सकते। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜੋ ਕਲੀਸਿਆ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਧਕਾਰ ਦੇ ਜੋ ਫਾਟਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। यदि किसी ने सोचा मैं प्रभु की कलीसिया को खत्म करूंगा, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ, वो फेल हो जाएंगे, ਉਹ ਹਾਰ ਜਾਏਗਾ। क्योंकि प्रभु की कलीसिया यीशु की शरीर है। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਯਿਸੂ ਦੀ ਦੇਹ ਹੈ। और यदि कोई सोचे मैं प्रभु की कलीसिया के खिलाफ काम करूंगा ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੋਚੇ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਜ ਕਰਾਂਗਾ, और प्रभु के खिलाफ वो कार्य कर रहे हैं, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। परमेश्वर की क्रोध इस कारण उस व्यक्ति पर आ सकते हैं। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। लेकिन परमेश्वर इस समय दया कर रहे ਪਰ हैं। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਹਿਮ ਕਰ वो ਰਿਹਾ ਹੈ। मन फिरने दो, ਉਹਨੂੰ ਮਨ ਬਦਲਣ ਦਿਓ, तौबा करने दो, ਮਨ ਫਿਰਾਨ ਦਿਓ, प्रभु में आने दो, ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਆਣ ਦਿਓ। परमेश्वर की दया उन पर आ जाए। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਏ। और आज मैं और आपसे परमेश्वर चाहते हैं प्रभु की कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए प्रभु मुझे और आपको इस्तेमाल ਅੱਜ करे। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਲਈ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ, और ਵਰਤੇ। प्रभु की कलीसिया को दाग की बारी के साथ जुड़ा गए हैं। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜੋ ਸੰਗਤ ਹੈ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਬਾੜ ਦੇ ਨਾਲ, ਖੇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। और भजन संहिता में लिखा है ਜ਼ਬੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, मिस्रीम से एक ठेनिया लेकर आकर इसराइल में लगाए, ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਲੀ ਲਿਆ ਕੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਗਈ। और वो पौधे बहुत फैल गया है, ਉਹ ਜੋ ਪੌਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਫੈਲ ਗਿਆ, और उनकी चारों तरफ बाड़ा लगाए। ਉਹਦੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਬਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। जंगली सुअर और उस बाड़े के अंदर प्रवेश करने प्रभु नहीं देंगे। ਜੰਗਲੀ ਸੂਰ ਜਾਂ ਜਾਨਵਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। प्रभु की कलीसिया में अशुद्धताई, मलिनता, पाप, बुरे काम प्रभु नहीं चाहते। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦਗੀ, ਮਲੀਨਤਾ, ਪਾਪ ਜਾਂ ਗਲਤ ਸੁਭਾਅ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। प्रभु की कलीसिया पवित्र हो, प्रभु की कलीसिया पवित्र है। प्रभु की कलीसिया यीशु की खून से अलग किया हुआ, पवित्र ठहराया हुआ कलीसिया है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਕ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। मेरे और आपके प्रयत्न, मेरे और आपका ध्यान, मेरे और आपके हार्ड वर्क उस कलीसिया किसी भी तरीके से बढ़ते बढ़ते जाए। ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀ ਜੋ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਦੁੱਖ ਉਠਾ ਰਹੇ, ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਲੀਸਿਆ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ प्रतिदिन ਜਾਏ। आपकी प्रार्थना के द्वारा कलीसिया उठते जाए। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਉੱਠਦੀ ਜਾਏ। बाइबल कहते हैं जब परमेश्वर सर्वशक्तिमान एल शदाई परमेश्वर है, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਅਤ ਮਹਾਨ ਅਤੇ ਐਲ ਸ਼ਦਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। यदि परमेश्वर एल शदाई है, उसका शरीर को भी हम कह सकता है वो एल शदाई, उसकी पावर, उसकी शक्ति, उसकी अधिकार उसकी बॉडी में है। ਜੇਕਰ ਉਹ ਐਲ ਸ਼ਦਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਐਲ ਸ਼ਦਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਸਰੀਰ ਪੱਖੋਂ ਵੀ, ਤਾਕਤ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਉਹ ਐਲ ਸ਼ਦਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। और यीशु की शरीर में सामर्थ्य है। ਯੀਸ਼ੂ ਦੀ ਦੇਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। और इसलिए जो कोई उस कलीसिया को तंग करना चाहते, नष्ट करना चाहते, खुद फेल हो जाएंगे। ਅਤੇ ਜੋ ਇਸ ਕਲੀਸਿया ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਖੁਦ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। उन प्रभु के कलीसिया के खिलाफ कमेंट प्रभु नहीं चाहते ਉਹ हैं। ਕਲੀਸਿया ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਟੀਚਰ ਕਰੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। चाहे वो गरीब हो, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੈ, चाहे मीडियम हो, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਿਚਾਲੜੇ ਨੇ, चाहे अमीर हो, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਮੀਰ ਨੇ, चाहे कैसे भी हो, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, उस कलीसिया प्रभु की देह है। ਉਸ ਜੋ ਸੰਗਤ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ। और उस कलीसिया के खिलाफ दुष्ट है, ਉਸ ਦਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵੈਰੀ ਹੈ। वो पगले से है, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ, आज से नहीं, ਉਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। शुरू से प्रभु के खिलाफ है। ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ वो ਹੈ। पगले से गिरा हुआ है, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, पगले से हरा हुआ है, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। गिरा हुआ है, ਉਹ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, हरा हुआ है, ਹਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, सिर कुचले हुए हैं। ਸਿਰ ਮਿੱਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। उनको शक्ति नहीं है, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਲ ਨਹੀਂ वो ਹੈ। हथियार नीचे रखकर हार मान ਉਹ लिया। ਹਥਿਆਰ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਹਾਰ ਮੰਨ ਚੁੱਕਿਆ जब ਹੈ। यीशु क्रूस पर मरे, ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਸਲੀਬ ਉਤੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, दुष्ट का सिर कुचल गया। ਵੈਰੀ ਦਾ ਸਿਰ ਮਿੱਧਿਆ ਗਿਆ। बाइबल says ਬਾਈਬਲ ਆਖਦੀ ਹੈ शैतान की सिर कुचल गया ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਸਿਰ ਮਿੱਧਿਆ ਗਿਆ जब यीशु क्रूस पर मरे हैं। ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਸਲੀਬ ਉਤੇ ਮਰ ਗਏ। और आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, उस दुष्ट मेरे और आपका खिलाफ खड़े ਉਹ हैं। ਵੈਰੀ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧ
खड़ा है और कलीसिया के खिलाफ खड़े वो हैं। कलीसिया ਦੇ ਵਿਰੋਧ खड़ा है वो दुष्ट चाहते हैं कलीसिया को बर्बाद करे, ਉਹ ਵੈਰੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤਬਾਹ करे वो दुष्ट चाहते मुझे और आपको बर्बाद ਉਹ करे। ਵੈਰੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰਾਬ करे उसके लिए शैतान की पक्ष में शैतान वास करने वाले किसी भी व्यक्ति को और शैतान इस्तेमाल कर सकते प्रभु की कलीसिया के खिलाफ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਰ ਅਤੇ ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ ਕਲੀਸਿया ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ। लेकिन आप जान लो आप कौन है, परमेश्वर की संतान है। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋ आप परमेश्वर की संतान है, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋ आप परमेश्वर की शरीर है। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦੇਹ ਹੋ यीशु की लहू से आपको मुल ली, ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਰਕਤ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਗਿਆ यीशु की खून से आपको खरीदा गया, ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਰਕਤ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਹੋ आप पवित्र हैं। ਤੁਸੀਂ ਪਾਕ ਹੋ यीशु की शरीर है, ਯੀਸ਼ੂ ਦੀ ਦੇਹ वो ਹੋ कलीसिया है। ਉਹ ਕਲੀ ਸੰਗਤ ਹੈ यीशु ने स्थापनीय कलीसिया तेजस्वी कलीसिया है। ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਲੀਸਿਆ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਕਲੀਸਿਆ ਹੈ उस कलीसिया में ना झूरी, ना कलंक, ना अशुद्धताई और ना दाग है। ਨਾ ਉਸ ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਾਗ ਨਾ ਕੋਈ ਪੱਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਝੁਰੜੀ ਕੁਝ ਵੀ ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ खून से शुद्ध किया। ਰਕਤ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ यीशु कहते हैं ਯੀਸ਼ੂ ਆਖਦੇ ਨੇ मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਲੀਸਿया ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਾਂਗਾ तो लोग की फाटक उस पर प्रबल नहीं होगा। ਪਾਤਾਲ ਦੇ ਫਾਟਕਾਂ ਦਾ ਵਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ आप याद रखें, ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ आपके ऊपर ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ आप कलीसिया हैं, ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਹੋ आपके ऊपर ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ दुष्ट ਵੈਰੀ प्रबल नहीं हो सकता ਉਹ है, ਤਕੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ क्योंकि आप प्रभु की शरीर है, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਸ਼ਰੀਰ ਹੋ पवित्र आत्मा से आप भरपूर्ण है। ਤੁਸੀਂ ਪਾਖਰੂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹੋ यीशु अपनी आत्मा से आपको भर दिया, ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰ ਦਿੱਤਾ आपको पवित्र किया है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ इसलिए दुष्ट का कोशिश फेल हो जाएगी। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਵੈਰੀ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ जब ਜਾਣਗੀਆਂ आपके खिलाफ दुष्ट खड़े होते हैं, ਜਦੋਂ ਵੈਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ कोई भी समस्या लेके आते हैं, ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ चाहे प्रॉब्लम हो, ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ चाहे बीमारी हो, ਭਾਵੇਂ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ चाहे गरीबी हो, ਚਾਹੇ ਗਰੀਬੀ ਹੈ चाहे कर्जा हो, ਭਾਵੇਂ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ चाहे अंधकार शक्ति, ਚਾਹੇ ਹਨੇਰੀ ਦੀ चाहे ਤਾਕਤ शैतानिक बंधन, ਚਾਹੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ कुछ ਜ਼ੁਲਮ भी हो, ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ अब ਹੈ यीशु के नाम से ਅਸੀਂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ आज जय पा सकते हैं। ਅਸੀਂ ਫਤਿਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ यीशु के नाम से ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ विजय पाएंगे, ਅਸੀਂ ਫਤਿਹ ਹੋਵਾਂਗੇ विजय पाएंगे, ਫਤਿਹ ਹੋਵਾਂਗੇ विजय पाएंगे। ਫਤਿਹ ਹੋਵਾਂਗੇ इस कलीसिया है, ਇਹ ਸੰਗਤ यीशु ने बाड़ा लगाकर सुरक्षित किया है। यशायाह नबी की किताब में लिखा है, ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਾੜ ਲਾ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਯਸ਼ਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ मैं उस अंगूर की दाग की बारी अंगूर की खेत के विषय में कहूंगा। ਅਤੇ ਉਹ ਜੋ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਜਾਂ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਮੈਂ ਆਖਾਂਗਾ परमेश्वर उस दाग की बारी को संभाले ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਸਾਂਭੇ और उसको सुरक्षित रखे ਉਹਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰੇ और बाड़ा लगाए ਉਸ ਦੀ ਬਾੜੀ ਕਰੇ और उसको तंग करने वाले महासर्प के विषय में बाइबल कहते हैं, ਉਸ ਨੂੰ ਤੰਗ ਜਾਂ ਦੁਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸੱਪ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਲਿਖਿਆ उस ਹੈ कलीसिया को पीड़ा देने वाले ਉਹ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ लिव्याथान ਲਿਵਿਆਥਾਨ और महासर्प ਜੋ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੱਪ ਹੈ परमेश्वर ने खाद डाल देंगे, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਢ ਸੁੱਟੇਗਾ उन्हें खत्म कर देंगे। ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰੇਗਾ आज आप विश्वास करें, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ आपका खिलाफ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧ आपका जीवन के खिलाफ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਰੋਧ सेवकाई के खिलाफ, ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ आपके जीवन के खिलाफ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ दुष्ट की ਉਹ प्लान, ਵੈਰੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ दुष्ट के काम ਅਤੇ ਵੈਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਉਹ खत्म होने जा रहे हैं, ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ दूर होने जा रहे ਦੂਰ हैं, ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ क्योंकि ਹੈ वो लिव्यादान को काट दिया है, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਬਿਆਤਾਨ ਨੂੰ ਵੱਢ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ उस दुष्ट को काट दिया ਉਹ ਵੈਰੀ है ਨੂੰ ਵੱਢ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ और सिर से बोझ नीचे उतरे, ਅਤੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰ ਥੱਲੇ ਲੱਥ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ कंधे से गर्दन से नीचे उतरे ਧੌਣ ਤੋਂ ਅਤੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰ ਥੱਲੇ ਲੱਥ और ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ आपकी पाव के नीचे है, ਉਹ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੈ आपकी पाव के नीचे ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੈ यीशु ने आपको अधिकार दिया, ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤਾ सांप और बिच्छुओं पर ਸੱਪਾਂ ਤੇ ਠੂਹਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ पाव रौंदने के लिए ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ आपको अधिकार दी ਤੁਹਾਨੂੰ है। ਇਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ इस अधिकार को हम हासिल करें, ਇਸ ਇਖਤਿਆਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਈਏ उस लिव्याध्यान, ਉਹ ਲਿਬਿਆਥਾਨ उस लिव्याध्यान ਉਹ ਲਿਬਿਆਥਾਨ या महासर्प ਜੋ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੱਪ ਹੈ जो महासमुद्र में है, ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਮੁੰਦਰ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ लोगों को बीच में, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ दुनिया में, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ लोगों को बीच में, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ लोगों को ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ खराब करने वाले, ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ अशुद्धताई में ले चलने ਗੰਦਗੀ ਚ ਲੈ वाले, ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ पाप कराने ਪਾਪ वाले, ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ पीड़ा देने वाले, दर्द देने वाला, दुखी करने ਦੁੱਖ ਦੇ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ
उस सांप को, उस सप ਨੂੰ और उस महासर्प ਉਹ को, ਵੱਡੇ ਸੱਪ ਨੂੰ लिव्याधान को ਲਿਵਿਆਥਾਨ ਨੂੰ परमेश्वर ने काट दिया है। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। और उस दाग की बारी अंगूर की खेत के विषय में कहूंगा, ਉਹ ਅੰਗੂਰ ਅਤੇ ਦਾਖ ਦੀ ਬਾਰੀ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ। और उसका बाड़ा लगाएंगे, ਉਸ ਨੂੰ ਬਾੜ ਕੀਤੀ और ਜਾਏਗੀ, उसको बाड़ा लगाएगा। ਉਸ ਨੂੰ ਬਾੜ ਲਾਈ ਜਾਏਗੀ, परमेश्वर ने सुरक्षित रखेगा ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇਗਾ, और आपको तकलीफों ने नहीं देंगे। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। चाहे दाऊद कहते हैं, ਦਾਊਦ ਆਖਦਾ ਹੈ चाहे एक सेना मेरे खिलाफ आ जाए, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਲਸ਼ਕਰ ਮੇਰੇ ਵਿਰੋਧ ਆ ਜਾਏ, चाहे एक सेना मेरे खिलाफ उठे, ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਲਸ਼ਕਰ ਮੇਰੇ ਵਿਰੋਧ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਏ, मैं नहीं डरूंगा, मैं नहीं डरांगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। क्योंकि तू मेरे नाल है। परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर साडे नाल है। आप सब बोलिए ऊंची आवाज से, परमेश्वर हमारे साथ है। ऊंची आवाज ना आखिए, परमेश्वर साडे नाल है। परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर हमारे साथ है। मैं नहीं डरूंगा, मैं नहीं डरूंगा, मैं यीशु की शरीर है, मैं यीशु का शरीर हूँ, मैं यीशु की कलीसिया है, मैं यीशु की कलीसिया हूँ, मैं यीशु की संतान है, मैं यीशु की संतान हूँ, मैं परमेश्वर की बच्चा है, मैं परमेश्वर का बच्चा हूँ। दुष्ट मेरे पांव के नीचे है। वैरी मेरे पैरों दे थल्ले। आज एक हकीकत की बात मैं आपको बताने जा रहा आज एक सच्चाई दी गल ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ हूं। आप ਹਾਂ। इस सीक्रेट को जान ले, ਇਹ ਅੱਜ ਗੁਪਤ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਲਓ, इस भेद को आप जान ले। ਭੇਤ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਓ। आपका शरीर यीशु की शरीर है, ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਹ ਯੀਸ਼ੂ ਦੀ ਦੇਹ ਹੈ। आपके अंदर यीशु वास कर रहे हैं। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਯੀਸ਼ੂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। महिमा में मसीह आपके अंदर वास करते हैं। जलाली मसीह ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। कुलोसियों को पत्री में पौलुस कहते हैं, उसको इस प्रकाशन मिले, महिमा की मसीह आपके अंदर वास करते हैं। जो पौलुस है कुलीसिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾਇਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਕਿ ਜੋ ਜਲਾਲੀ परमेश्वर है वो ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ जो है। महिमा में मसीह आपके अंदर है। वो जो तेजो में परमेश्वर ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ है। चाहे आप जंगल में जाके रहें, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗਲ 'ਚ ਰਹੋ, चाहे कहीं भी रहें, ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਹੋ, चाहे जहां मर्जी जाएं, ਭਾਵੇਂ ਕਿਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੇ जहां ਜਾਓ, मर्जी ਕਿਤੇ रहे, ਮਰਜ਼ੀ ਰਹੋ, प्रभु आपका प्रोटेक्ट करेंगे। परमेश्वर ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਭਾਲ वो आपका ਕਰੇਗਾ, रक्षक है, ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਖਾ ਹੈ, वो आपके लिए हाथ वो बढ़ाएंगे, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੱਥ ਵਧਾਏਗਾ, वो आपकी जरूरतों में आपके लिए हाथ वो ਤੁਹਾਡੀ बढ़ाएंगे। ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੱਥ वो ਵਧਾਏਗਾ। प्रभु ने आपका बाँह फड़ लिया ਉਸਨੇ है, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ वो ਹੈ, आपको नहीं वो छोड़ेंगे। ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡੇਗਾ प्रभु ਨਹੀਂ। की वायदा, परमेश्वर ਦਾ ਵਾਅਦਾ मैं ਹੈ, तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं कदे नहीं छड्डांगा, मैं तुम्हें कभी नहीं मैं त्यागूंगा, ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਤਿਆਗਾਂਗਾ मैं नहीं, तेरे संग हो। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। दूध पिलाने वाले माँ अपने बच्चे को छड़ सकते, ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਸਕਦੀ ਹੈ। यीशु कहते मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, ਯीशु ਆਖਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਛੱਡਾਂਗਾ मैं ਨਹੀਂ, तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा, मैं कदे तेरा इनकार नहीं मैं करूंगा, तेरे साथ हो, मैं तेरे नाल आ, संसार की अंत तक तेरे साथ हो। युग ਦੇ ਅਖੀਰ तक तेरे नाल आ। लास्ट साथ देने वाला केवल यीशु मसीह है। जे अखीरी तक जे कोई नाल है तो कल्ला यीशु है। आखिरी श्वास तक कोई भी आपको साथ नहीं देंगे, अखीरी सांस तक कोई ਤੁਹਾਡੇ नाल नहीं रहेगा, केवल साथ देने वाला यीशु है। कल्ला मददगार वो यीशु है। उस यीशु पर भरोसा रखे, ओ यीशु ते तुसी ईमान रखो, उस यीशु पर विश्वास करे। ओ यीशु ते ईमान रखो, आप उस यीशु की शरीर है, तुसी ओ यीशु दी देह हो। उस यीशु ने सत्यजुसीय कलीसिया बनाए, ओ यीशु ने जो उज्जवल कलीसिया नु बना दिता, उस पर ना झूरी, ना ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਝੁਰੜੀ, ना खलंग, ना कोई दाग ना है, अशुद्धताई, ना कोई गंदगी ना है, दाग है। ना कोई पलीदगी है। सत्यजुसीय कलीसिया प्रभु ने स्थापना की। इस तरह दी जलाली संगत नु यीशु ने बना वो दिता। कलीसिया में और आप हैं। उस संगत में आते तुसी हां। यीशु की महिमा से हमें कवर कर लिया, यीशु अपने जलाल दे नाल सानू ढक रहा यीशु के है, खून से हमें धो दिया है, अपने लहू दे नाल सानू धो दिता। यीशु ने हमें बाड़ा लगाए, यीशु ने सानू बाड़ ला दी, यीशु ने हमें सुरक्षित रखा यीशु ने है। सानू सुरक्षित रखा है। वो प्रभु कहते हैं, परमेश्वर आखदा है मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, मैं अपनी संगत दी उसारी अथो करांगा, लोक की फाटक उस पर प्रबल नहीं होगा, पाताल दे फाटका दा बस नहीं चलेगा, दुष्ट प्रभु की कलीसिया पर चढ़ाई नहीं करेंगे, वैरी परमेश्वर दी कलीसिया पर चढ़ेगा नहीं, कलीसिया बढ़ते जाएंगे। परमेश्वर दी संगत वधेगी। उस कलीसिया की, ओ कलीसिया दे, इस तेजस्वी कलीसिया की, ओ जो चानन में कलीसिया दे, और आपको मेंबर बनाए, उस ਤੁਹਾਨੂੰ सदस्य बना दिता। आप उस कलीसिया में हैं, ओ तुसी संगत विच आप हो, उस मसीह में हैं, ओ तुसी प्रभु विच हो, उस महिमा की मसीह आपके अंदर वास करते ओ हैं। जलाली मसीह ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਹੈ। इस विश्वास की भेद
हमारा दिल में हमेशा रखने वाले ਇਹ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਜੋ ਗੁਪਤ ਜੋ ਭੇਦ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ चाहे ਹੈ कहीं भी जाएं, ਭਾਵੇਂ ਕਿਤੇ ਚਲੇ चाहे ਜਾਈਏ जंगल में रहें, ਭਾਵੇਂ ਜੰਗਲ ਵਿਰਾਨੇ 'ਚ चाहे चांद ਰਹੀਏ में रहें, ਭਾਵੇਂ ਚੰਨ ਤੇ ਰਹੀਏ चाहे पिंड में ਭਾਵੇਂ रहें, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 'ਚ ਆ, चाहे शहर में ਚਾਹੇ रहें, ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਆ, चाहे अमेरिका में ਚਾਹੇ रहें, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, चाहे यूरोप में चाहे रहें, यूरोप से, चाहे अफ्रीका में ਚਾਹੇ रहें, ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, चाहे एशियन कंट्री में ਚਾਹੇ रहें, ਏਸ਼ੀਆ ਮਾਈਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, चाहे कहीं भी ਭਾਵੇਂ रहे, ਕਿਤੇ ਵੀ ਆ, आप इस भेद को जानना ਇਹ है। ਭੇਦ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ। विश्वास की भेद आपका दिल में रखने वाले हो, ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਜੋ ਗੁਪਤ ਜੋ ਭੇਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹੋ हमेशा ਜਾਓ। विश्वासी रहें, ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਰਹੋ, विश्वासी बने रहें। ईमानदार ਰਹੋ। प्रभु आपको खाली नहीं छोड़ेंगे। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ। मेरी आंखों के सामने ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ आप बढ़ते रहेंगे, ਤੁਸੀਂ ਵੱਧਦੇ ਜਾਓਗੇ, बढ़ते रहेंगे, ਵੱਧਦੇ ਜਾਓਗੇ, बढ़ते रहेंगे, ਵੱਧਦੇ ਜਾਓਗੇ, बढ़ते रहेंगे, ਵੱਧਦੇ ਜਾਓਗੇ, सामर्थ पाते रहेंगे, शक्ति पाते जाओगे, आशीष पाते रहेंगे, बरकत पाते जाओगे, बीमारियां दूर हो जाएंगी, बीमारी दूर होएगी, गरीबियां खत्म हो जाएंगी, गरीबी लाचारी खत्म होएगी, समस्या खत्म हो जाएंगी, मुश्किल खत्म होएगी, आपका परिवार बसाएंगे, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਸੇਗਾ, आपका पीढ़ी, ਤੁਹਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ, आपकी संतान, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ, आपकी जीवन साथी, ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਥੀ, आपके जीवन में ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ आत्मिक ओर से, रूहानी पक्षों, आर्थिक ओर से, पैसे पक्षों, शारीरिक ओर से, देह पक्षों, मानसिक ओर से, ਅਤੇ ਬੁੱਧੀ ਪੱਖੋਂ, फाइनेंशियली ਪੈਸੇ ਪੱਖੋਂ ब्लेस्ड हो जाएंगे, ਆਸ਼ੀषਿਤ ਹੋਵੋਗੇ, ब्लेस्ड हो जाएंगे, ਆਸ਼ੀषਿਤ ਹੋਵੋਗੇ, आप एक आशीष की मूल होगा। ਬਰਕਤ ਦੇ ਮੂਲ ਹੋਵੋਗੇ। परमेश्वर अब्राहम से कहा, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, मैं तुझे आशीष दूंगा, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਰਕਤ मैं ਦੇਵਾਂਗਾ, तुम्हें बड़ा जाति ਮੈਂ बनाऊंगा, ਤੈਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕੌਮ तुम ਬਣਾਵਾਂਗਾ, आशीष की मूल होगा। ਤੂੰ ਬਰਕਤ ਦਾ ਮੂਲ ਹੋਵੇਗਾ। हम यीशु मसीह में अब्राहम के पोते और पोतियां ਅਸੀਂ हैं। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਪੋਤੇ ਪੋਤੀਆਂ, यीशु मसीह में अब्राहम की पोते पोतियां हैं। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਪੋਤੇ ਤੇ ਪੋਤੀਆਂ सारे ਹਨ। स्वर्ग की आशीष के लिए हम योग्य हैं। ਸਾਰੀ ਸਵਰਗ ਦੀ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲਾਇਕ आप ਹੈਗੇ ਹਾਂ। स्वर्ग की आशीष के लिए योग्य हैं। ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਲਈ ਲਾਇਕ ਹੋ। आज की पवित्र दिन ਅੱਜ ਦਾ ਪਾਕ ਦਿਨ परमेश्वर अपनी आत्मा से आपको भरपूर करना ਪਰਮੇਸ਼ਰ चाहते ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ क्योंकि ਹੈ, कलीसिया आप हैं। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। आपको शक्ति दे, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇ, आपको सामर्थ दे, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ, आपको बल दे, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਕਰੇ, आपको उत्साहित ਤੁਹਾਨੂੰ करे। ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇ। स्पेशल आज पेंतिकोस्त के दिन है। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੱਕ ਪੈਂਤੀਕੋਸ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। पेंतिकोस्त के दिन में कलीसिया में सामर्थ उतरे। ਪੈਂਤੀਕੋਸ ਦੇ ਦਿਨ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ उतरी है। पेंतिकोस्त के दिन में और 120 लोगों पर पवित्र आत्मा उतरे। ਪੈਂਤੀਕੋਸ ਦੇ ਦਿਨ 120 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਖਰੂ ਉਤਰਿਆ। बठिंडा असेंबली ऑफ गॉड चर्च में आज पवित्र आत्मा उतरने जा रही ਅੱਜ है। ਬਠਿੰਡਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਆਫ ਗॉड ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਉਤਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। परमेश्वर की शक्ति आपके ऊपर वास करने जा रही ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਵਸਣ ਜਾ है। ਰਹੀ ਹੈ। परमेश्वर की अभिषेक आपके ऊपर वास करने जा ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ रही है। ਮਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਆਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। कितने लोग इच्छा रखते हैं, कितने लोग चाहते हैं मैं पवित्र आत्मा का सामर्थ को हासिल ਕਿੰਨੇ करूंगा। ਲੋਕ ਦਿਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਖਰੂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਲਵਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ मैं ਕਰਾਂ। आपसे एक भविष्यवाणी कर रहा हूँ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰ जब ਰਿਹਾ आप पवित्र आत्मा के सामर्थ पाएंगे, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਖਰੂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਓਗੇ, बोल्ड हो जाएंगे, ਤੁਸੀਂ ਤਕੜੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, प्रॉब्लम दूर हो जाएंगे, मुश्किल दूर होएगी, बीमारी चंगे हो जाएंगे, बीमारी तो चंगाई गरीबी मिलेगी, चले जाएंगे, गरीबी चली जाएगी, तमाम बंधन खुल जाएंगे, तमाम सुलह टूटणगे। बाइबल कहते हैं बाणी आखदी है, अभिषेक ਕਦੇ ਮੱਸਾ बंधनों को तोड़ते हैं। सुनिया नु तोड़ सुटता है। स्तुति करे, हालेलुया। अभिषेक बंधनों को तोड़ते हैं। ਅਤੇ ਆ ਰੂਹਾਨੀ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ आइए ਹੈ। मिलकर हम प्रभु की उपस्थिति में खड़े हो जाए।